गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 10 दो कलाकार कहानी समझाऊंगी। इस कहानी की लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी जी हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को हुआ था। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। ये हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन की प्रमुख हस्ताक्षर मानी जाती रही हैं। इन्होंने कई चर्चित उपन्यासों जैसे आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज की रचना की है और कहानी संग्रहों में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु आदि कई कहानियों की रचना की है। उनका नाटक बिना दीवारों का घर भी बहुत लोकप्रिय रहा है। तो इस कहानी में जिसका नाम दो कलाकार है, मन्नू भंडारी जी की ये कहानी बहुत ही मार्मिक है जो हमारे अंतर मन को झंझोरती है। यहाँ पर दो कलाकार में दो सहेलियों की कहानी है, जिसमें कि एक तो कागज़ पर चित्र उकेरती है और दूसरी ने किसी के जीवन को सजाया। तो अब यहाँ पर ये हमारे ऊपर है कि हम किसको सच्चा कलाकार मानते हैं। तो एक एक लाइन पढ़कर हम कहानी को समझेंगे। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे ये क्या है? आंख मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ज़रा इस चित्र को तो देखो, पहला इनाम ना मिला तो नाम बदल लेना। लड़की है, दो सहेलियों की कहानी है ये। तो एक का नाम रूनी है और दूसरी का नाम है अरुणा। तो रूनी सोती हुई अरुणा को उठाती है और उसका हाथ पकड़ के ले जाकर अपना बनाया हुआ चित्र दिखाने की कोशिश करती है। तो वो गुस्सा जाती है। अरुणा कहती है, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तो वो कहती है, नहीं देखो, इसको पहला इनाम पक्का मिलेगा। फिर अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के बाद बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे हॉस्टल में उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आते ही बोली कि आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों को बच्चों को पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो अरुणा जब बाहर आती है तो उससे पढ़ने वाले हॉस्टल के कुछ बच्चे आ जाते हैं। तो जो उसकी सहेली होती है चित्रा, वो उसका मजाक इस बात पर उड़ाती थी कि ये क्या बात है कि तुम चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर लगता है समाज सेवी और पंडिताइन बन गई हो। तो अरुणा कहती है, समझते हैं तो समझा करें, तू जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? अरुणा बोली। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स ख़त्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो अरुणा कहती है कि कोई कुछ भी समझे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर चाय पीते हैं दोनों लोग और चित्रा बताने लग जाती है कि उसके पिता का पत्र आया है। वो कहते हैं कि अगर कोर्स ख़त्म हो जाए तो वो विदेश जा सकती है, वो कभी मना नहीं करेंगे। तब अरुणा कहती है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में कहती है, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तुम्हारे लिए वो घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा। जब चित्रा बताती है कि उसके पिता का पत्र आया और वो चाहते हैं कि वो विदेश जा सकती है, उनको कोई भी उसके विदेश जाने से परेशानी नहीं है उसके पिता को, तो वो कहती, हाँ ठीक है, तुम
इकलौती बेटी हो, तुम्हारे पिता के पास बहुत पैसा है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे पिता इस चीज़ को कभी नहीं टालेंगे। लेकिन ऐसी भी कोई कला नहीं होती जो इंसान को इंसान न रहने दे। तो अरुणा की इस बात से चित्रा थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि ऐसा नहीं है। तब अरुणा कहती है कि तुम्हें तो हर चीज़ हर जगह पर बस सिर्फ मॉडल चाहिए जिनके तुम चित्र बना सको। तो चित्रा उसको चिढ़ाती है कि नहीं, दुनिया की भलाई तो सिर्फ तुमने सोच रखी है। फिर अरुणा बताती है कि आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल आ रहा है, मैं उसके साथ ही जा रही हूँ। अरुणा चित्रा को ऐसा बताती है। शाम को अरुणा चली जाती है। 15 दिन बाद जब अरुणा लौटती है, नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों के ऊपर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आई थी वैसे ही दृश्य चित्रा ने बना रखे थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी से उसके आंसू छलक उठते हैं। अरुणा, जो कि समाज सेवा में बहुत रुचि रखती थी, उसको दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद था, लेकिन चित्रा हमेशा मजाक उड़ाती थी क्योंकि उसको सिर्फ कागज़ पर चित्र बनाने का शौक़ था। अरुणा स्वयं सेवकों के दल के साथ बाहर जाती है। फिर उसके बाद जब 15 दिन बाद अरुणा लौटती है तो वो चित्रा के बनाए हुए नए चित्रों को देखती है। तो वो बाढ़ में लोगों की मदद करने गई होती है, तो वो देखती है उसी बाढ़ के चित्र के दृश्य उसने कागज़ पर बना रखे हैं चित्रा ने। फिर चित्रा बताती है कि मैं अगले बुधवार को घर चली जाऊंगी और 1 हफ्ते बाद मैं विदेश चली जाऊंगी। और ऐसा कहते हुए बहुत खुश हो जाती है। खुशी में उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। फिर आज वो दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आई। बड़ी देर हो गई। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा था कि रुकना पड़ा। अरुणा हैरानी से बोलती है कि आखिर क्या हो गया जो तुम्हें रुकना पड़ा। आखिर वो दिन भी आ जाता है बुधवार का जब चित्रा को अपने घर जाना होता था। अरुणा, जो कि उसकी सहेली है, वो उसका सुबह से सामान पैक करती है, उसकी तैयारी करती है। चित्रा सबसे मिल चुकी थी, बस सिर्फ अपने गुरुजी से मिलने गई थी कि उनका भी आशीर्वाद ले ले। 3 बज गए थे लेकिन वो घर नहीं लौटी और 5 बजे उसकी ट्रेन थी। अरुणा परेशान हो जाती है सोचकर कि कहाँ वो रह गई, तो सोचती है मैं जाकर देख लूँ, लेकिन तभी वो जल्दीबाजी में चित्रा आ जाती है। अरुणा पूछती है कि क्या हो गया था। तो चित्रा बताती है, गर्ग स्टोर के पास जो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है। उसके दोनों बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं। एक रफ स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक आ गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। जब चित्रा को आने में देर हो जाती तो अरुणा पूछती है कि क्या बात है, क्यों नहीं तुम अभी तक आई। तो वो बताती है कि गर्ग स्टोर के पास जो एक पेड़ था, वहाँ पर एक भिखारिन हमेशा भीख मांगती रहती थी। उस दिन वो भिखारिन मर जाती है और उसके दोनों बच्चे उसको पकड़ के रो रहे होते हैं। तो चित्रा बताती है कि बस एक रफ सा स्केच वो बनाने लग गई थी। रफ स्केच का मतलब होता है एक कच्ची रूपरेखा वो बनाने लग गई थी, इसी में देर हो गई। 4:30 बज जाते हैं। चित्रा की ट्रेन का टाइम हो जाता है, लेकिन अरुणा नहीं होती है। सारी उसकी सहेलियां उसको छोड़ने जाती है पर अरुणा नहीं जा पाती है। चित्रा विदेश चली जाती है और अपने काम में जुट जाती है। फिर उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गए। पिछले 1 साल से तो उसे मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता था हैरान रह जाता था। 3 साल बाद जब भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ।
दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। चित्रा विदेश चली जाती है और वहाँ पर उसके काम में और ज़्यादा निखार आ जाता है। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों का जो उसने रफ स्केच बनाया था वो वहाँ जाकर चित्र बनाती है और चित्र की इतनी तारीफ़ होती है कि सारे ही अखबारों में उसकी तारीफ़ में कॉलम भर जाते हैं। पहले साल तो अरुणा से उसकी पत्र के द्वारा बातचीत होती रही, फिर धीरे धीरे बिल्कुल 2 साल में ख़त्म हो गया और फिर 1 साल से तो उन दोनों को पता ही नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। बहुत सारे आयोजन किए गए जिसमें उसके चित्रों को इनाम मिला, प्रदर्शनी लगी। फिर वो 3 साल बाद भारत लौटती है। एक प्रदर्शनी के आयोजन में चित्रा को उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है। तभी वहाँ पर उसकी भेंट अरुणा से होती है और अरुणा उससे रूनी कहकर गले लग जाती है। फिर चित्रा पूछती है, तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक़ हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल गई। जब वो ये कहती है तो अरुणा कहती है, मैं चित्रों को नहीं तुमको देखने आई थी। अरे ये किसके बच्चे हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी, लड़की की 8 साल की। अरुणा ने बताया, मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी, नमस्ते करो अपनी मौसी को। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी आप हमें तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है ना रूनी जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया। ये बच्चे रो रहे हैं। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। तो जब प्रदर्शनी में अरुणा चित्रा से मिलती है तो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। पूछती है चित्रा कि तुम यहाँ कैसे आई? तो वो कहती, मैं तुमको ही देखने आ गई। फिर चित्रा अरुणा के साथ 2 बच्चों को देखती है और पूछती, ये किसके बच्चे हैं? तो अरुणा बताती है, मेरे हैं। लड़का 10 साल का होता है, लड़की 8 साल की। अरुणा बच्चों को बताती है कि ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो। बच्चे बहुत खुश होते हैं, नमस्ते करते हैं। चित्रा दोनों के ऊपर प्यार से हाथ फेरती है और अरुणा बताती है बच्चों को कि ये बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। बच्चे भी ज़िद करने लग जाते हैं कि मौसी अपनी तस्वीरें दिखाइए। फिर चित्रा उनको अपनी तस्वीरें दिखाती है। वे घूमते घूमते उसी भिखारिन वाले चित्र के सामने पहुंचते हैं तो चित्रा कहती है, देखो। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? तो वो कहती है कि बच्चे, लड़की जो उनके साथ अरुणा के साथ दोनों बच्चे आए थे वो पूछते हैं क्यों लड़की रो रही है, क्योंकि वो भिखारिन वाले चित्र के पास पहुंच जाते हैं। तब वो लड़का बताता है इनकी माँ मर गई है। तो बच्चे कहते हैं, मुझे ऐसी तस्वीर मत दिखाइए, मुझे तो अच्छे अच्छे परियों की और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स की तस्वीरें दिखाओ। फिर चित्रा को वो दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे हैं, अरुणा ने कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं। और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें खुली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शायद शब्द विचारों में ही खो गए। चित्रा को जब मौका मिला तो उसने अरुणा से पूछा कि बताओ ये प्यारे बच्चे किसके हैं, क्योंकि वो जानती थी कि 3 साल में इतने बड़े बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो अरुणा हंसती है, लेकिन तब भी चित्रा कहती है, नहीं बताओ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो अरुणा कहती है, अच्छा ठीक है बताती हूँ। तो भिखारिन वाले चित्र जो कि चित्रा ने बनाया था जब वो भिखारिन मर जाती है और दोनों बच्चे चिपक के रो रहे होते हैं, जिस चित्र से चित्रा ने इतनी प्रसिद्धि पाई थी, उस चित्र की तरफ इशारा कर अरुणा बताती है कि ये दोनों बच्चे यही हैं। चित्रा बिल्कुल अवाक रह जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, बस वो कुछ कहने चलती है, पर शायद उसके विचार उसके मन के अंदर ही रह जाते हैं। बच्चों, इस कहानी में
आप दो सहेलियों की कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि चित्रा, जिसको कि चित्र बनाने का बहुत शौक़ रहा है, वो जब भी कोई भी नई चीज़ देखती थी, कोई भी नया दृश्य देखती थी, तो वो उसको जल्दी से जल्दी अपने कागज़ पर उकेर लेना चाहती थी, यानी कि वो कागज़ पर उस दृश्य को अंकित कर देना चाहती थी। दूसरी तरफ अरुणा, जिसको दूसरों के अंदर प्रेम नज़र आता था, दूसरों की भावनाओं को समझती थी, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी, समाज सेवा में रुचि थी, वो दूसरों के दर्द को महसूस करती थी, उसको अपना दर्द लगता था। तो ये दोनों ही कलाकार हैं। जो इस कहानी की लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यही बताने का प्रयत्न किया है कि एक तरफ क्या वो कलाकार जो कि कागज़ पर ब्रश के माध्यम से चित्र उकेर रहा है, जिसको भले ही कितने भी पुरस्कार क्यों ना मिल गए हों, वो बड़ा है, या दूसरी तरफ वो कलाकार जिसने वो दो मासूम बच्चों की ज़िंदगी में रंग भरे, जिसकी माँ उनको छोड़कर मर जाती है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जो बच्चे अनाथ बेसहारा हो जाते हैं, उनको अरुणा ने सहारा दिया और उनको अपने बच्चे की तरह मानकर घर पर रखा, उनकी ज़िंदगी में रंग भरे। तो एक जो सिर्फ कागज़ में रंग भरती है और एक जिसने बच्चों की ज़िंदगी में, यानी कि किसी इंसान की ज़िंदगी में रंग भरे, तो दोनों में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा कलाकार है? बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो कि हमारे अंतर्मन को अंदर तक झकझोर देती है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको बड़ा कलाकार मानते हैं, कूचियाँ लहराकर चित्र उकेरने वाले कलाकार को, या किसी के जीवन में रंग भरने वाले कलाकार को। तो यहाँ पर जो अरुणा, जिसने दो बच्चों की ज़िंदगी में रंग भरे, उनकी ज़िंदगी संवारी, वो बड़ा कलाकार है, ना कि वो जिसने सिर्फ कागज़ पर चित्र बनाए, कागज़ में रंग भरे। ये कहानी आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी कहानी है।